आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं वर्षा सिंह और आज हम फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फर्स्ट यूनिट का 4th पॉइंट पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो न्यूट्रिएंट लॉस कैसे होते हैं या फिर किसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट लॉस, ये हम देखेंगे। जो न्यूट्रिएंट लॉस रहेंगे जब कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कम हो जाना या फिर नष्ट हो जाना, उसको न्यूट्रिएंट लॉस कहेंगे। ठीक है, और ये निम्न कारणों से हो सकती है। जब हम कोई फूड प्रोडक्ट को क्लीन करते हैं, वॉशिंग उसके करते हैं, मतलब साफ़ करना या फिर धोना, काटना, पकाना, सुखाना या फिर उसको फ्रीजिंग करना, कैनिंग करना या फिर स्टोरेज के टाइम पे ये न्यूट्रिएंट्स जो है इनका लॉस हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग से सेफ्टी मिलती है फूड प्रोडक्ट्स को, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ती है, सेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो लेकिन क्या होगा जब प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा कर दिया या फिर गलत तरीके से कर दिया, तो जो विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट हैं और जो एसेंशियल फैट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब है कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले जो हीट ट्रीटमेंट, जब ऊष्मा का उपचार जो है हम करते हैं किसी भी फूड पे, तो उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती है। जैसे कि हाई टेम्परेचर जो है, जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ऊष्मा को ज़्यादा सह नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर उनमें कमी देखी जाती है। तो जैसे कि अपना विटामिन सी हो जाता है, विटामिन B1 हो जाएगा जिसको थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 हो जाए जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B9 जिसको फॉलेट बोलते हैं, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनका क्या होता है, लॉस हो जाता है हीट ट्रीटमेंट के टाइम पे। अब कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती हैं जिसमें हीट ट्रीटमेंट का यूज़ होता है और ये मतलब इस इन न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। तो एक होता है बॉइलिंग, जो हम उबाल कर बनाते हैं, फ्राइंग मतलब तलना, प्रेशर कुकर में बनाना, पास्चुराइजेशन करना। पास्चुराइजेशन मिल्क का होता है जिसमें मिल्क को ज़्यादा टेम्परेचर में पहले उबाला जाता है और फिर तुरंत उसको ठंडा किया जाता है। ये स्टरलाइजेशन किया जाता है या फिर बेकिंग के टाइम पे ये क्या होंगे, इसमें थर्मल ट्रीटमेंट में न्यूट्रिएंट का लॉस देखा जाता है। अब एग्जांपल जैसे ओवर कुक्ड जो वेजिटेबल होती है, ज़्यादा हमने उसको पका दिया है तो उसमें विटामिन सी कंटेंट क्या होगा, कम रहता है। अब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में कोई यदि फूड प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक आ गया है तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन और जो फैट है इनका ऑक्सीडेटिव विघटन हो जाता है। अब कौन से न्यूट्रिएंट इससे अफेक्ट होते हैं, होते हैं विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं। ठीक है, ये रेंसिडिटी हो जाती है उसमें, मतलब कि जब भी कोई अनसैचुरेटेड फैट, मतलब कि जैसे ऑयल है, ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अब कब कब ये होता है, जैसे कि हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल काटते समय या फिर फूड को कोई पीसते या फिर ब्लेंड करते समय या फिर हम खुले में सुखा रहे हैं, जब लंबे टाइम तक के लिए हम स्टोरेज करते हैं कोई भी चीज़, उसमें भी ये देखे जाते हैं। ये कटे सेब का भूरा पड़ना। अब इसके बाद आता है लीचिंग, मतलब जब पानी में घुल जाना। तो जो पानी में घुलनशील जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जब हम ज़्यादा पकाते हैं उसमें पानी में, तो वो पानी में ही घुल जाते हैं। यदि हमने उस पानी को दोबारा हमने अपने खाने में यूज़ नहीं किया तो न्यूट्रिएंट वेस्ट हो जाते हैं। अब कौन से पोषक तत्व कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका लॉस हो जाता है, विटामिन सी, सब जगह अभी अपन ने विटामिन सी देखा। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होंगे वो भी, और साथ ही साथ मिनरल्स में पोटेशियम और मैग्नीशियम आ जाता है। अब किन प्रक्रियाओं में ये सबसे ज़्यादा हानि होती है, तो जब हम फूड को बहुत ज़्यादा पानी में उबालते हैं, ठीक है, ब्लांचिंग करते हैं, या फिर दाल सब्जियों को लंबे समय तक हम भिगो के पहले से रख देते हैं, तो भी ये देखा जाएगा। जैसे पालक उबालने पर जो विटामिन बी होते हैं वो अधिकांश भाग उसमें पानी में चला जाता है।
अब इसके बाद मैकेनिकल प्रोसेसिंग जो होती है, ये आंतरिक प्रसंस्करण जो हम जनरली करते हैं, जैसे कि हमने सब्जियों को छीलना, काटना, उसमें पॉलिश करना, मिलिंग, भोजन की ऊपरी पोषक परत जो होती है उनको हटा देता है ये सब। उदाहरण के लिए जैसे पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है तो बी विटामिन का उसमें लॉस हो जाता है। मैदा जो होता है, मैदा को बिल्कुल बारीक बिल्कुल पीस दिया जाता है गेहूँ को, तो उसमें जो फाइबर रहता है वो फाइबर और जो भी मिनरल्स होते हैं उसका लॉस हो जाता है। और जैसे हम फल छील के खाते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है। भूसी या फिर आंकों जो ब्राउन और जर्म हटने से जो कोई भी जैसे अपना गेहूँ है या फिर चावल है उसमें यदि ब्राउन और जर्म हट जाते हैं तो उसके आयरन, जिंक और फाइबर की कम हो जाता है उसका। अब इसके बाद लाइट एक्सपोजर या फिर प्रकाश का प्रभाव, तो कुछ जो विटामिन जो होते हैं वो सूर्य के प्रभाव से या फिर जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, उससे नष्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं इससे वो होते हैं राइबोफ्लेविन, जिसको B2 बोलते हैं, और विटामिन ए, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे हैं कि जो पारदर्शी बोतल में हम ट्रांसपेरेंट बोतल में दूध रखेंगे तो विटामिन B2 खो देता है ये। अब एंजाइम एक्टिविटी देखें हम तो कोई भी जो फूड रहता है उसमें एंजाइम्स पाया जाता है। एंजाइम्स के कारण ही वो धीरे धीरे राइपनिंग उसमें जो प्रोसेस होती है, और हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण ही बॉडी में फूड जो है वो डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक। तो जब फल या सब्जियां काटी जाती हैं तो उसमें जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो विटामिन जो है वो स्लोली डिग्रेड होते हैं, धीरे धीरे विटामिन टूटने लगते हैं। उदाहरण जैसे काटने के बाद जो रखी सब्जियों में विटामिन सी कम हो जाता है ऐसे। अब पुअर स्टोरेज कंडीशन हो सकती है, मतलब कि भंडारण की बहुत अच्छे तरीके से हमने नहीं रखा उसमें, तो जो हीट, मॉइस्चर, लाइट या फिर एयर जो है वो हीट जो सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसको कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, धीरे धीरे उसको नष्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब कौन से न्यूट्रिएंट इस टाइम पे वो रहते हैं जो पोषक तत्व जो घट जाते हैं, वो विटामिन ए, विटामिन सी, थायमीन, अनसैचुरेटेड फैट आ जाएगा। अब जैसे लंबे टाइम तक स्टोव ऑयल जो रहेगा वो रेंसिड हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो फैट ऑक्सीडेशन की वजह से लंबे टाइम तक, मतलब एयर के उसमें कांटेक्ट में आएगा उससे। अब सर्वाधिक प्रभावित कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स हैं, डिग्री का लॉस कितना होता है, वो कारण क्या है, तो सबसे ज़्यादा होगा वो विटामिन सी का लॉस होता है। तो डिग्री ऑफ लॉस मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, हीट, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है, ऑक्सीडेशन से भी हो जाता है, लीचिंग से भी हो जाता है। लीचिंग मतलब बहुत ज़्यादा पानी में जब घुलना टाइप से ना। बी विटामिन देखें तो ये भी इनका लॉस हो जाता है ज़्यादा, और हीट और वाटर में लॉस होगा। विटामिन ए का मॉडरेट होगा, ये लाइट के एक्सपोजर पे या फिर ऑक्सीडेशन से इनका लॉस होगा। मिनरल्स जो रहेंगे थोड़ा मॉडरेट उसमें रहते हैं, ये जनरली लीचिंग के टाइम पे जो लॉस होगा। प्रोटीन तो ये लो, इनका बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कोई लॉस नहीं होता है, डीनेचुरेशन होता है सिर्फ, मतलब उनका जो नेचर है बस वो चेंज हो जाता है प्रोटीन का। फैट का जो रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, ऑक्सीडेशन से लॉस होता है। और इसके बाद कौन कौन सी प्रोसेसिंग है जिसमें ज़्यादा लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो बॉइलिंग करेंगे तो इसमें मैक्सिमम लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। फ्राइंग में भी हाई होता है, और जब हम धूप में इसको सुखाते हैं, सन ड्राई करते हैं, तो मॉडरेट होता है। पॉलिशिंग जो आजकल मार्केट में बिल्कुल पॉलिश किए हुए चावल या फिर पॉलिश की दाल मिलती है ना, तो उससे में भी लॉस होता है। कैनिंग मतलब डिब्बा बंद जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें प्रोसेस करने से भी मॉडरेट जो है लॉस होते हैं न्यूट्रिएंट। फ्रीजिंग से मिनिमल से, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस नहीं होता है फ्रीजिंग करके रखते था। अब कौन से उपाय है कि इसको हम कम कर सकें, तो सबसे पहले कि मिनिमम वाटर का यूज़ करना, कम पानी का उपयोग करके उबालने के स्थान पर हम उसको स्टीमिंग के थ्रू, मतलब जैसे भाप में नहीं पकाते हैं जो प्रोडक्ट्स, तो उस तरह से हम कर सकते हैं वेजिटेबल्स का। और जो कुकिंग वाटर है या फिर हमने उबाला है तो जो वो पानी है उसको दोबारा हम अपने खाने में यूज़ कर लें। जैसे ग्रेवी बनाते टाइम पे हम दोबारा उसमें डाल सकते हैं, सूप बनाते टाइम।
अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, अधिक ना पकाएं, ठीक है। ओवर कुकिंग नहीं करनी है कि सब्जियां कम समय में पकाएं। अत्यधिक पकाने से हमें बचना चाहिए। और ढक्कन लगाकर, ठीक है, जो है कवर करके ही पकाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा और पोषक तत्व जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। और जो कट फूड इनटू लार्जर पीसेस, मतलब जो हम सब्जियां या फिर काटते हैं ना, तो उसको थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काटना चाहिए, जिससे कि सतह कम रहेगी तो पोषक तत्व उतने मात्रा में नुकसान उनका नहीं होगा। जितने बारीक बारीक हम काटेंगे उतना ज़्यादा उसका नुकसान होगा न्यूट्रिएंट का। अब क्या है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके है, उपयोगी विधियाँ, जैसे मॉडर्न जो आजकल फूड टेक्नोलॉजीज हो रही हैं प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि फ्रीज ड्राइंग होता है, उसमें कर सकते हैं। माइक्रोवेव कुकिंग कर सकते हैं, फ्रीजिंग से पहले उसको ब्लांचिंग कर सकते हैं, वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हैं। मेन सबसे क्या होगा, न्यूट्रिएंट का लॉस बचेगा। और प्रकाश व हवा से सुरक्षा, हमें लाइट और एयर से प्रोटेक्ट करना रहेगा कि इस एयर टाइट हमें कंटेनर यूज़ करना है। और जो ऑयल और मिल्क हैं उनको डार्क पैकेजिंग में, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, उसमें उनको स्टोर करना चाहिए। अब हम ये इसके न्यूट्रिएंट जो लॉस हैं ये क्यों समझ रहे हैं हम, तो इससे क्या होगा कि संतुलित आहार योजना बनाने में हमारे लिए सहायक रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग मेथड है हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जो पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये उसको मजबूती देगा। और घरेलू जो पाक पद्धति होती हैं, मतलब कि जो हाउस होल्ड कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो सुधार सकते हैं। और भोजन की गुणवत्ता सुरक्षित रखने, मतलब जो फूड क्वालिटी है, फूड क्वालिटी प्रिजर्वेशन, उसको भी प्रमोट करने के लिए ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समरी हम देखें, जो न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं वो किस किस के कारण होते हैं। हीट के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, लीचिंग के कारण, पीलिंग मतलब छीलने के कारण, और उसमें जो एंजाइम एक्टिविटी रहेगी, और भंडारण के टाइम में। तो ये इस टाइम पे क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं। जनरली कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट लॉस जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, विटामिन सी और विटामिन बी। अब किस कैसे इसको कम किया जा सकता है, तो शॉर्ट कुकिंग टाइम को कम करके उबालने की जगह उसको भाप देकर और ढक्कन लगा कर पकाने से, और आजकल की जो नई तकनीक है प्रिजर्वेशन की, उन तकनीकों का यूज़ करके हम न्यूट्रिएंट लॉस को बचा सकते हैं। एक ओवरऑल इसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, जितने जितने हमने टॉपिक देखे, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।